ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध पहला अध्याय मनवंतरों की कथा का वर्णन। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित ने परम शास्त्रोक्त सुखदेव जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा पूर्वक मुझसे उन मनवंतरों का वर्णन कीजिए कि जिन जिन में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने जन्म लेकर नाना प्रकार के उत्तम कृत्यों को किया। हे भगवान, इसके साथ ही मेरी यह प्रार्थना है कि भगवान भविष्य में भी ऐसे कौन से चरित्र करेंगे जो संसार के लिए उद्धारण स्वरूप होगा। कृपा करके हमें सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में अब तक 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। इसमें प्रथम मनु का वृत्तांत मैंने तुमसे कह चुका है, जिसमें आकुति और देवहूति नाम की 2 कन्याएं थी। भगवान विष्णु धर्म और ज्ञान का उपदेश देने के लिए कपिल और यज्ञ नाम से उत्पन्न हुए थे। भगवान कपिल जो नाना कर्म किए वह मैं पहले तुम्हें सुना चुका हूँ। अब यज्ञ भगवान का कर्म सुनो। जब स्वयंभू मनु सब विषयों से विरक्त हो राज्य छोड़ स्त्री सहित वन में तप करने सुनंदा नामक नदी पर पहुँच घोर तप करने लगे, तो वहाँ एक पांव पर खड़े होकर उन्होंने 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उस समय वहाँ विचरने वाले राक्षसों ने उन्हें पागल समझा और वे उन्हें खाने लगे। यह देखकर सबके साक्षी भगवान श्री एकपति ने देवताओं के साथ वहां जाकर सब राक्षसों का मूल संहार कर दिया। हे कुरुकुल के श्रेष्ठ, इसके पश्चात अग्नि के पुत्र स्वारोषित दूसरा मनु हुआ और दुम्न आदि उनके पुत्र हुए। फिर वेदशिरा ऋषि की स्त्री श्री शिरा से भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया। इसके पश्चात राजा प्रियव्रत का पुत्र तीसरा मनु हुआ और उससे पवन, संजय और यज्ञहोत्र आदि पुत्र उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी, प्रमद आदि बड़े के आदि बेटे सप्तर्षि, सत्य, वेदश्रुति और भद्र नाम वाले देवता और सत्यजीत नाम का इंद्र हुआ। फिर धर्म की स्त्री सुनित्रा से भगवान ने सत्यसेन नाम के सत्यव्रतों के साथ अवतार लिया। इसके पश्चात उत्तम नाम के तीसरे मनु के भाई तामसेन चौथे मनु के का स्थान ग्रहण किया। उसके पृथु, ख्याति, नर और केतु आदि 10 पुत्र हुए। सत्यक, हरि और वीर नाम के देवता उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, उसी मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की स्त्री हरिणी से हरि भगवान का अवतरण हुआ। उन्होंने ग्राह से गज को छुड़ाया था। इसकी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे वादरायण, अब आप कृपा पूर्वक मुझे गज और ग्राह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब निराहार व्रत से बैठे हुए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कथा कहने के लिए कहा, तो उसे सुनकर सभा के बैठे समस्त श्रोताओं ने राजा की प्रशंसा की। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय गज का ग्राह की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम एक प्रसिद्ध पर्वत है। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्त्र योजन ऊंचा है और इतना ही चौड़ा और फैला हुआ है, जो स्वर्ण, चांदी, लोहे के 3 शिखरों से समुद्र, आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। वह अनेक रत्नों, गेरी, धरवाओं से विचित्र नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त अपने अन्य शिखरों तथा जल की झरझर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरें प्रचालित करती रहती हैं और वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मरकट मणि के वन खंडों को फैलाकर पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्ध, चारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर अप्सराओं से सेवित है। उस पर्वत पर जब संगीत की सुंदर ध्वनि से कंदराएं प्रतिध्वंदित होती हैं, तब उच्च कोटि के सिंह आशंका से चारों ओर गरजने लगते हैं और वह नाना प्रकार के वन्य पशु समूहों, द्रोणियों से शोभित तथा विचित्र विचित्र वृक्षों से युक्त और देव उद्यानों में कलरव करते वाले पक्षियों से युक्त है। उस पर स्वच्छ जल की पूर्ण ऐसी सरिताएं और ऐसे सरोवर हैं जो माणिकमय बालुका से युक्त है।
वे देवांगनाओं के स्नान करने के कारण सुगंधित पदार्थों से, योग से सुरभित जल और वायु से समन्वित है। उसकी द्रोणी पर महात्मा वरुण देव का ऋतुयाम नामक उपवन है जो देवांगनाओं का विहार स्थल है। जो उपवन निरंतर दिव्य वृक्षों पुष्पों से अलंकृत है तथा मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, आम्रभेर, रियाल, कटहल, आम, अमला, पुंगी फल, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, महुआ, साल, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, गूलर, पाकड़, वर, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, गुगुल, देवदार, मुनक्का, ऊख, केला, जामुन, बेर, हर्रे, आंवला, बिल्व, कपित्थ, कागजी नींबू, भिलवा आदि अनेक जाति के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से सुशोभित अति विशाल एक जलाशय है जो कुर्म, कमल, कल्हार, कमल भेद, सतपत्र, कमल भेद आदि की शोभा से समृद्ध है और मतवाले भ्रमरों और मधुर स्वर वाले पक्षी से शब्दमान है। हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस आदि से भी व्याप्त और जलमूर्ख, कोकिल और चातक के समूहों से पुंजित है जो मछली और कछुओं के चलने से चलायमान, कमलों के पराग से युक्त और एवं कदान, वेद, नरकट, नीम, कदम और अशोक आदि से आवृत है। कुंद, कुर्वक, अशोक, शिशिर, कुरुंज तथा अन्य प्रकार के तट से उत्पन्न और सब ऋतुओं में फलने फूलने वाले वृक्षों से सुशोभित है। एक बार उस वन पर्वत में रहने वाला गजराज बहुत सी हथनियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और आकर वहां अनेकों बांस और बेत के कंटक युक्त विशाल गुल्मों एवं बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस गजराज के मंद गंध को सूंघकर सिंह, व्याघ्र आदि अन्य गजराज, सर्प, गेंडा, अजगर और कृष्ण वर्ग के मृग, संभर, चंवर वाली सुरभि गाय आदि हिंसक पशुगण भयभीत होकर भागने लगे और जिसके अनुग्रह से भेड़िया, सूकर, महिष, भालू, शाही, स्वान, गीदड़, बंदर, हिरण आदि अन्य छोटे पशु उसकी दृष्टि से बचकर निर्भय हो घूमने लगे। उस समय वहाँ धूप से तपा हुआ मेघश्रावी गजराज अनेक हाथियों, हथनियों और परिपोतों के साथ अपनी चिघाड़ से पर्वत को कंपित करने लगा। जो मंदभोजी भ्रमरों से सेवित था वह मद से चंचल नेत्र वाला गजराज कमल पराग से मिश्रित जलाशय से निर्मित वायु को दूर से ही सूंघता हुआ तृषा से पीड़ित वहां अपने यूथ के साथ शीघ्रतापूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही स्वर्ण कमलों की पराग से सुगंधित अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल भरकर देह को शीतल करके थकावट दूर इच्छा अनुसार जल पीने लगा। साथ ही मस्त हस्तनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलिग्राह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। तब सहसा संकट में पड़ गजराज ने उसे छूटने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु छूटा नहीं। बलिग्राह उसे और भी गहरे जल में खींच ले गया। यह देख गजराज की हथनियाँ और उसके साथ अन्य हाथी चिढ़ाने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई गजराज उसका सहायक न हो सका। हे राजन, उस बलिग्राह और गज का परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गज ग्राह को खींच लेता था तो कभी ग्राह गज को। जय पराजय किसी की न हो पाती थी। गज को वहाँ खाने पीने की सामग्री तो थी ही नहीं, वह जल ग्राह का रहने वाला था। इससे वह बलि पड़ गया और गज निर्बल पड़ा। तब अपने को ग्राह से विजय पाने की असमर्थ देख जीवन के निराश हो गया। इतने में ग्राह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब जीवन का अंत देख उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि का इस प्रकार स्मरण किया। गजराज द्वारा श्री हरि भगवान की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, जब गजराज ने मन में ऐसा आया तब उसने अपने मन को हृदय में स्थिर कर पूर्व जन्म में सीखे हुए जप को जपना आरंभ किया। उसने मन में कहा, हे सबके ईश्वर, आप प्रकृति और पुरुष रूप हैं। आप ही के आश्रय से देह इत्यादि को में चेतना आती है और करुणा रूप में आप ही सब में प्रविष्ट है। तो आप ऐसे नारायण भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आप ही से सिद्ध उस
परमात्मा की शरण में हूँ जिससे और जिस कर से यह संसार बनाया है, जो भगवान स्वयं संसार रूप है और जो इस संसार से और इसके कारण महतत्व आदि से भिन्न है। आपकी माया द्वारा रचित यह संसार कभी प्रकट होता है तो कभी लीन हो जाता है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्थाओं में स्थिर संसार को साक्षी रूप में देखते रहते हैं, जो अपने ही ज्ञान द्वारा प्रकाशित है, जो नेक आदि प्रकाशों और प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जो समस्त लोगों के लोकपालों को नष्ट करने होने पर भी नष्ट नहीं होते, वह सबकी उत्पत्ति के कारणभूत हैं, जो महाप्रलय के घोर अंधकार में पूर्ण परमात्मा रूप में प्रकाशित रहता है, जिसके स्वरूप को देवता ऋषि भी नहीं जानते, जिसका रूप बड़ा ही दुर्जेय है, जिसका चरित्र बड़ी ही कठिनता से समझ में आता है, वह प्रभु त्याग के मन में तप करते हैं और ब्रह्मचारियों व्रतों को परिपूर्ण रूप से करते हुए समस्त प्राणियों के अपना रूप मानते हैं। वह ईश्वर मेरी रक्षा करें, जिनके जन्म कर्म नाम रूप गण और दोष नहीं है, तथापि वे लोगों के नाश और उत्पत्ति के लिए अपनी माया के द्वारा उन जन्म इत्यादिकों को समय समय पर प्राप्त होता है। जो सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मा अनंत शक्ति वाला, रूप रहित अनेक रूप वाला, आश्चर्य भरे कर्मों से युक्त है, उसके लिए बारंबार नमस्कार है। जो स्वयं प्रकाशमान और जो प्रकाशक तथा जीवों का नियंता है, उसको नमस्कार है। जिसका स्वरूप सन्यासी पूर्ण शुद्ध चित्त पुरुष जान पड़ते हैं, उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उन ज्ञान स्वरूप वेद रहित परमात्मा को नमस्कार है, जो सकल जीवों का मूल कारण है, सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है, जो मैं का भी उत्पादक ईश्वर है, उसे नमस्कार है। जिसमें समस्त शास्त्र और वेद की समाप्ति स्थित है, जो मोक्ष रूप और उत्तम पुरुषों का आश्रय रूप है, उन ईश्वर के लिए नमस्कार है। जो गुण रूप काष्ठ लिए हुए ज्ञान रूप और अग्नि स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो भक्तों का दुख दूर करने में आलस्य नहीं करते, जो अज्ञानियों का अज्ञान छुड़ाने में समर्थ हैं, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतःकरण में विद्यमान रहते हुए भी मोहाक्षण प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ावे। जो अविनाशी सर्वव्यापक सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, जो भक्तों के भी मुक्त स्वरूप है, जो भक्तों के लिए आनंद दाता है, मैं उन परिपूर्ण परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ। जो न देवता है, न मनुष्य, न असुर है, न पशु, न पक्षी है, न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक ही हैं, जो गुण कर्म कार्य कारण से परे और उससे भी जो शेष रहते हैं, वे शेष नारायण मुझे मुक्त करने को प्रकट हों। हे नाथ, इस ग्रह से छूटकर जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में धरा ही क्या है। यह तो सर्वथा अज्ञानपूर्ण है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि को छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे अच्युत्य, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे दीनबंधु, अब मुझ पर दया करो। हे घट घट के वासी अविनाशी प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे अधम उद्धारक, हे अशरण शरण प्रदायक, मैं आपके शरण में हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करें। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो सर्व साक्षी हरि भगवान शीघ्र वहाँ प्रकट हो गए। तब जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ा में है, तो वे उसके स्तुति को सुन अपने वेदमय गरुड़ पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। वहाँ गज और ग्राह लड़ रहे थे। भगवान को आते देख ग्राह द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए हस्ती ने अपने सूंड से कमल का पकड़कर सूंड ऊपर उठाकर कहा कि हे नारायण, ये अखिल गुणे आपको नमस्कार है। भगवान ने देखा कि वह हस्ती डूबना ही चाहता है, तो गरुड़ पर बैठकर उन्हें बचाना कठिन है, इसलिए वे अजन्मा ईश्वर सहज ही गरुड़ से उतरकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और ग्राह से ग्रसित हस्ती को सरोवर से खींच चक्र द्वारा ग्राह का मुख को फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा दिया। सब देवता देखते ही रह गए। चौथा अध्याय, गजेंद्र मोक्ष।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान के ऐसा करते ही आकाशचारी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर बड़ी स्तुति की। हे राजन, यह जो ग्राह है वह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से इस योनि में ग्राह होकर उत्पन्न हुआ था। अब वह उस पाप से छूटकर फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। उसने भगवान को प्रणाम करके अनेकों प्रकार की उनकी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे गंधर्व लोक में भेज दिया। उधर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श को पाकर भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में वह पांड्य देश का इंद्रद्युम्न नामक राजा था, जो बड़ा ही विष्णु भक्त था। तब उस समय वह मलय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था कि उसके निमग्न स्थिति में आतिथ्य सरकार के अभाव में वहां पहुंचने वाले अगस्त मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, जिससे वह हस्ती योनि में उत्पन्न हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उसे उस मूढ़ योनि से भी आत्मरूप का ध्यान बना रहा। तब भगवान ने उसे शाप से मुक्त कर अपना पार्षद बनाया और देवताओं सहित उसे साथ लेकर बैकुंठ चले आए। हे परीक्षित, यह गजेंद्र मोक्ष की कथा जो मैंने तुम्हें सुनाई है, इसे जो सुने या गान करेगा वह गजेंद्र के भांति संसार छोड़कर अवश्य भगवान का स्वरूप प्राप्त होगा। 5वां अध्याय, कच्छप अवतार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको 5वें मनवंतर की कथा सुनाता हूँ, जो तामस मनु के सगे भाई थे। उनके बलि और विनय आदि पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम अर्जुन था। इस मनवंतर में इंद्र का नाम व्यूह था तथा भूतरथ इत्यादि प्रधान देवता और हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तऋषि थे। इसी मनवंतर में शुभ्र की पत्नी विकुंठा से भगवान ने अवतार धारण किया। इससे इस समय में देवताओं का नाम बैकुंठ हुआ और जो लक्ष्मी ने पहले भगवान की प्रार्थना की थी, उस कारण भगवान ने बैकुंठ नामक श्लोक की रचना की, जिसमें भगवान का प्रताप, गुण और ऐश्वर्य अपूर्ण था। उस बैकुंठ को लोग आज तक नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात चाक्षुष नाम के छठे मनु हुए, जिनके पुत्र का नाम चाक्षुष था और जिनके एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा सिद्धुम्न नामक 3 पुत्र हुए। इस प्रकार के इस समय इंद्र का नाम मन्यद्रुम था और आय अत्यधिक देवता और हविष्यमान और वीरक इत्यादि सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में भगवान ने वैराज की स्त्री संभूति से आदिति नाम धारण कर अवतार लिया, जिसमें समुद्र को मत कर देवताओं को अमृत पिलाया और वही समुद्र में कमठ रूप होकर घूमते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए थे। इतनी कथा सुनकर महाराजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, क्षीर सागर तो भगवान ने क्यों मतवाया और इतने विशाल पर्वत को कच्छप धारण कर उसे अपनी पीठ पर क्यों धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला और इसके पश्चात क्या हुआ? भगवान ने इन सब आश्चर्यमय कर्मों को मुझे सुनाइए। आपके श्रीमुख से भगवान की महिमा सुनकर मैं तृप्त नहीं होता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, जब महाराजा परीक्षित ने इस प्रकार भगवान सुखदेव से पूछा कि वे राजा की प्रशंसा करके विष्णु जी की पराक्रम को कहने लगे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, तब दैत्यों की प्रबलता से त्रैलोक्य सहित इंद्र लक्ष्मी रहित हो गए और जी इस स्थिति को संभालने के लिए इंद्र और वरुण आदि के सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, मैं शिव, तुम लोग और इत्यादि अन्य मनुष्य, जंतु, पक्षी आदि तृतीय योनि वाले वृक्ष, स्वदेज, ये सभी जिसके अवतरांश अथवा उसकी कला रूप मारीची इत्यादि प्रजापतियों द्वारा रचे गए हैं, हम सबको उन्हीं अविनाशी भगवान की शरण में जाना चाहिए। वे ही भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आओ हमारे साथ सब लोग उनके पास चले। देवता ब्रह्मा जी के साथ हुए। लोकालोक अंधकार के रस को पार पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बिना देखे ही देवताओं से ब्रह्मा जी उन सर्वसमर्थवान नारायण प्रभु की एक बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वांतर्यामी, आप सब विकारों से रहित है और आपका आदि और अंत कुछ नहीं है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर आपकी शरण में आया हूँ।
आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। आप आकाश आदि से सर्वव्यापक हैं, तीनों युगों में प्रभावित होने वाले, मिथ्या ज्ञान से रहित और शरीर रहित है। आपका विद्या अविद्या किसी से संबंध नहीं है और आप इंद्रियों और उनके विषयों के भी तुल्य जान पड़ते हैं। अतः मैं आपके उस सत्य स्वरूप के शरणागत हूँ जो जीवों के लिए पहिए के समान घूमने वाले उनके शरीर का अवयव है। उन अवयवों में पहला मनोनय है जो माया के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें 10 इंद्रियां और 5 प्राण, कुल 15 आरे लगे हुए हैं। इनमें 3 गुण, 3 नाभि हैं, जिनमें 8 प्रकृति की पट्टियाँ लगी हुई हैं। ये पट्टियाँ कभी स्थिर नहीं रहती, हर समय घूमती रहती हैं। इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीव के समीप नियंतापूर्ण में रहने वाला जो पुरुष, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति से परे है, जो विकल्प रहित देश काल के संबंध में पृथक है, विद्वान लोग जिसकी योग के द्वारा उपासना करते हैं, मैं उनकी शरण में आया हूँ। जिस प्रभु की माया का पार नहीं पाया जा सकता, उसकी माया के वशीभूत होकर लोग आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं और तत्वों के भेद को नहीं जान पाते। अतः आत्मरूप माया गुणों को जीतने वाले सर्व प्राणियों में एक रूप से वर्तमान ईश्वर को मेरा प्रणाम है। जिस ईश्वर ने देवताओं सहित मुझको और इन ऋषियों को अपने सत्व गुण से बनाया है, जो स्वयं ही भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशित है, जिनके उपाधि रहित रूप को कोई जान नहीं सकता, उनकी स्वयं बनाई हुई यह पृथ्वी ही उनके चरण है, जो स्वयं महापुरुष और स्वतंत्र है, जो अनंत ऐश्वर्यशाली है, वह ब्रह्म हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। जिस महाशक्तिमान पुरुष का जल ही वीर है और जिसके ही वीर जल से तीनों लोकों और समस्त लोकपाल उत्पन्न हुए हैं और जीवित रहकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वही ऐश्वर्यशाली ब्रह्म हम पर प्रसन्न होवें। जिसकी शक्ति चंद्रमा आदि देवताओं में स्थित है, जिनकी शक्ति से अन्न प्रकट होता है और जो आयु प्राप्त होती है, जो प्रजाओं की वृद्धि करने वाला और वृक्षों का राजा है, वही परम ऐश्वर्यशाली प्रभु मुझ पर प्रसन्न होवे। जो अग्नि और धन को उपलब्ध कराने वाला, समस्त कर्म कांडों का उत्पादक और समुद्र में वड़वानल रूप से अपने प्राचीन योग्य धातुओं को बचाने वाला है, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होए। जो ईश्वर ब्रह्म की उपासना का स्थान है, जो मुक्ति का द्वार है, जो मृत्यु से रहित है और जो वायु रूप से समस्त चराचर का प्राण है, जो यह बल और ओज है, उसके प्राण से ही वायु प्रकट हुआ है, यह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होवे। जिसके बल से इंद्र, जिसकी कृपा से देवता, जिसके क्रोध से शिव, बुद्धि से ब्रह्मा, देहस्थ छिद्रों से छंद और ऋषि लोग या उनके लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होए। जिसके सिर से आकाश, पृष्ठ से अधर्म, स्तन से धर्म, छाया से पिता, वक्षः स्थल से लक्ष्मी, जिसके ही विहार से अप्सराएं उत्पन्न हुई हैं, वह परम ऐश्वर्य वाला ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होए। जिसने अपने मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न किया है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर प्रसन्न होए। जिसके अधरोष से लोभ, ऊपर के होठ से प्रीति, नासिका से अश्विनी कुमार, स्पर्श से पशुओं का रूप और अज्ञानियों के लिए उनके हितकर कार्य और भावों से यम, बरौनियों से काल की उत्पत्ति हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर प्रसन्न होए। जिनकी शक्ति शांतिपूर्ण है, जिनमें पूर्णतया ही निज रूप का साक्षात्कार कर लिया है और जिसके माया द्वारा रचित विषय आसक्त नहीं कर सकते और जिसकी सारी लीलाएं वायु से ही समान होती हैं, ऐसी परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होए। हे ईश्वर, आप कृपा करके हमारी बंद मुस्कान सहित हम देवताओं को अपने मुख कमल का दर्शन देवें। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ हम सब देवता आपके शरणागत होकर बहुत देर से खड़े हैं। हे प्रभु, आप में तो यह अद्वितीय शक्ति विद्यमान है कि जिसके बल से आप समय समय पर अपनी इच्छा का समय में कुल, मत्स्य आदि रूपों का धारण करके उस कर्म को करते हो जिससे हम लोग नहीं कर सकते। हे प्रभु, शरीरधारियों के समस्त कर्म बड़े क्लेश युक्त हैं, क्योंकि ये विषयों के लिए ही नाना प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं, इससे निरर्थक हैं। किंतु उसमें जो आपने सब कर्मों को
को आपको अर्पण कर देता है तो उसका वह कर्म निरर्थक नहीं होता। देखने में तो पुरुषों के लिए के एक से एक योग मार्ग कहे गए हैं, परंतु वास्तव में उन कर्मों से कोई भी पुरुषार्थ साधन नहीं हो पाता, क्योंकि वे कामनाओं के लिए किए जाते हैं और उसमें कर्ता का अहंकार होता है। परंतु यदि उन्हीं कर्मों को कर्ता ईश्वर को समर्पण कर दे तो वह व्यर्थ नहीं होता, फिर वह सबकी आत्मा प्रिय और सबको हितकारी हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ का सींचना उसकी तना, जंघा और शाखाओं को पोषण करता है, वैसे ही भगवान जी की आराधना करना समस्त प्राणियों की और अपनी आराधना करना है। हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं आपको तर्कों द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ। आप तो अपने ही तुल्य कर्मों वाले निर्गुण, गुणों से स्थायी, सदैव अपने सत्व गुण स्थित रहने वाले हैं, तो हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार अष्टम स्कंद 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।